प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब क्या बनेगा? जब तक युधिष्ठिर के द्वारा किए हुए संकल्प इन चारों पांडवों के साथ पुण्य है तब तक ये स्वर्ग रहेंगे। उसके बाद वो बैलेंस अकाउंट जो युद्ध में किए हुए पापों के लिए फिर नरक में ठोके जाएंगे। ये काल का जाल है। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक अनंत करोड़ ब्रह्मांड के रचनहार पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की असीम कृपा से इस पवित्र नगरी दिल्ली के अंदर ये 4 दिन का शुभ समागम 6 अप्रैल सन 2004 को प्रारंभ हुआ। आज इसका अंतिम दिन तथा अंतिम सत्संग है। जिस पुण्य नगरी के पुण्य उदय होते हैं उसमें संतों के समागम प्रारंभ होते हैं और जो पुण्यात्मा सत्संग के अंदर आकर के सत्संग सुनते हैं, विचार सुनते हैं परमात्मा के बारे में, धन भाग हैं वो पुण्य प्राणी। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, पर भाग बिना नर पावे नाही। अब इस 4 दिन के सत्संग में दास ने यही चेष्टा की है कि अपने मूल शास्त्र, चाहे वो हिंदू मजहब से संबंध रखते हैं, चाहे कोई मुसलमान धर्म से संबंध रखते हैं पुण्यात्माएं, और चाहे सिख धर्म से, भावे वो ईसाई धर्म है, सभी को तलाश परमेश्वर की है और मूल शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं। यही चेष्टा रही है दास की कि हमारे मूल शास्त्र क्या कह रहे हैं। और अभी तक महापुरुषों की जिन्होंने प्रभु के दर्शन हुए नहीं, उन्होंने उसको केवल निराकार बता करके अपनी लेखनी बंद कर दी। एक तो संविधान होता है और एक आम व्यक्ति की अपनी धारणा और सोच होती है। हमारा संविधान जैसे आज जिस भी संत या पंथ या किसी महर्षि की, विशेषकर कलयुग में, कलयुग से पहले तो 2 राय किसी की थी ही नहीं। ये तो कलयुग में नाना व्याख्या, नाना मजहब, नाना प्रकार के प्रभु की परिभाषा बना दी। द्वापर तक केवल ऋषि लोग एक ओम नाम के जाप को ही महत्व दिया करते थे और कोई उपासना नहीं करते थे, और 5 यज्ञ होती हैं उन्हीं के करने का वो प्रावधान बताया करते थे। और यही चारों वेदों का मूल मार्ग है। ओम नाम जो है ये ब्रह्म तक की साधना का है। परमात्मा 3 हैं, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। और इन महापुरुषों ने, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, जैसे कोई मैट्रिक का सिलेबस है तो उन किताबों में तो मैट्रिक तक का ही ज्ञान होगा, उसी तक की जानकारी होती है। आगे बीए की क्लासों में उन पीछे वाले मैट्रिक का भी मिलते जुलता सिलेबस कुछ होता है, बाकी कुछ न्यारा भी होता है। ऐसे फिर आगे जितने उच्च क्लासेस में जाएंगे कक्षाओं में तो उनका सिलेबस बदलता जाता, लेकिन पिछले वाले से लिंक जरूर होता है। क्योंकि पहले तो ये अपने परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर के द्वारा अपने ही रची हुई ब्रह्मांडों के सृष्टि रचना का आप ही आकर ज्ञान दिया, यही वेद बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में श्लोक 7 है, मंत्र 7 है। उन 7 मंत्रों में पूरे ब्रह्मांडों की रचना और पूर्ण परमात्मा कौन है उसका नाम भी उसमें वर्णन है। पहले तो कबीर परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बनाकर एक साधारण वाणी में हमारे सामने प्रस्तुत की, लेकिन हमने उसको आम भाषा जानकर और संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में थे, और जिन महापुरुषों ने शिक्षा ग्रहण की उन्होंने जैसा वेदों को समझा, उन्होंने केवल ब्रह्म को फाइनल अथॉरिटी बताकर प्रभु की उसको पूर्ण परमात्मा मान करके उसी तक सीमित कर दिया।
जबकि वेदों में 3 परमेश्वरों की न्यारी न्यारी व्याख्या, ऐसे पवित्र गीता जी में 3 भगवानों की, 3 ब्रह्म की जानकारी है, जैसे एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। उसी को ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ऐसा कबीर साहब ने अपनी वाणी में अपनी महिमा आप ही बता रखी है। उसके बाद उस पूर्ण ब्रह्म के जिन्होंने दर्शन किए हैं उन महापुरुषों ने, जिनमें से आदरणीय श्री धर्मदास जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी, आदरणीय श्री गरीबदास जी, आदरणीय श्री दादू जी, आदरणीय श्री मलुकदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज, उन्होंने जो आंखों देखा उस परमेश्वर को और फिर उसकी व्याख्या अपनी वाणी में बिल्कुल ज्यों की तो जो वेदों से मिलती है, जो गीता जी से मिलती है, और ज्यों की तो जो की कबीर परमेश्वर की वाणी से मिलती है, तो इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। उन्होंने आंखों देखा उस सत्पुरुष को और उसके बारे में फिर अपनी जानकारी दी। जैसा कि आज चौथा दिन आ गया है, दास की ये प्रयत्न रहा है कि सभी शास्त्रों को आपके सामने टीवी पर दिखाया है और साथ में यहां भी पर्दे पर आपके सामने पेश किया गया। अब अनजान पने में जो इस सत्संग को नहीं सुनते प्यारी आत्मा, उनके मन में धारणा ये आती है कि ये संत हमारे संतों की निंदा करता है। प्रथम तो निंदा शब्द बहुत बुरा होता है, दास ने कोई शौक नहीं किसी की निंदा करने का, और संत की निंदा करने से पहले भगवान जीभ कट जाए तो अच्छा है दास की। दास का एक प्रयत्न है कि सिर्फ ये दिखाता हूं मैं कि वेद ये बता रहे हैं, ये आपके सामने आज भी संस्कृत उपलब्ध है और व्याकरण हमारे पास है और शब्दकोश अपने पास है। वेद ये बता रहे हैं और वर्तमान तक आज तक जिन महापुरुषों ने अपनी सोच के जो शास्त्र बनाए हैं वो ये बता रहे हैं। अब स्वयं समाज फैसला करे कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। जहां तक वेदों से उनकी थ्योरी मिलती है तो वो बिल्कुल ठीक है, और जहां वेदों से भिन्न करती है तो वो वहां से वो पीछे रह गए, पूर्ण नहीं पहुंच पाए, उस वेदों को समझ नहीं पाए। और इसी प्रकार परमात्मा कैसा है, उसका वास्तविक नाम क्या है, यही 5 दिन में ये फैसला करने का दास का प्रयत्न रहा, जैसे दास की बुद्धि काम करती है। इसमें एक तरफ तो हम वेद दिखाते हैं, एक तरफ किसी महापुरुष ने जो अपनी सोच वेदों को सत्य मानकर और ये बताया कि वो परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं वो साकार है। हमारे पास सामने लिखी है, वो आप देख सकते हैं, इसको फिर शरणार्थ कर सकते हैं। कोई ऐसी मान बढ़ाई में हमने नहीं आना चाहिए। ये कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई कुरान शरीफ किसी की पर्सनल है, ना कोई पवित्र बाइबल पर्सनल है, ना चारों वेद पर्सनल है, और ना ही कोई ये गुरु ग्रंथ साहिब पर्सनल है। ये तो उन महापुरुषों ने अपना जो सोच थी, जो उन्होंने प्रयत्न करके प्रभु को पाया, मानव मात्र के लिए एक उदाहरण बनाकर चले गए। दास का ये प्रयत्न है कि अगर मेरे से कोई गलत टिप्पणी हो भी जाएगी तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि सभी एक बार मिलकर कम से कम एक निर्णय तक कर लें, समाज को एक दिशा दे दें। कोई तो निराकार का है, कोई साकार का है, कोई भगवान का राम नाम बतावे, कोई ओम नमः शिवाय बतावे, कोई कुछ बता रहा है, कोई ओम भूर्भुवः स्वः पर अपनी महिमा बता रहे। तो दास का ये प्रयत्न है कि एक बार सारे मिलकर कम से कम ये निर्णय तय कर लो, इस समाज को एक दिशा तो दे दो, पर नहीं अपनी अपनी डपली अपनी अपनी बजा के वो कहते हम बड़े, वो कहते हम बड़े। और इसमें बड़े छोटे की बात तक हो ना, ये तो एक आधीनी का मार्ग है और निष्पक्षता का मार्ग है। हमारे वेद अपने पास है, एक नहीं कम से कम 10 प्रमाण आपके सामने पेश किए गए एक पॉइंट को सिद्ध करने के लिए। और दास ने सीडी बना रखी है राधा स्वामी की। उन महापुरुषों ने जो जैसा उन्होंने प्रभु को जाना और जहां तक उनकी पहुंची, उन्होंने अपनी पूरी व्याख्या लिखकर फाइनल कर रखा है, और उन्हें मंत्र बता रखे। ये मंत्र ऐसे ही जैसे महर्षि दयानंद जी ने अपने सत्यार प्रकाश में उन्होंने जैसा प्रभु को जाना और अपनी पूरी सोच लिखकर आखिर में लिख दिया परमात्मा निराकार है, उसका कोई स्थान नहीं है। और उसी प्रकार जैसे राधा स्वामी पंथ से ही कौन कौन से पंथ आज
फैले हुए हैं सच्चा सौदा सिरसा के अंदर। और राधा स्वामी पंथ कहां से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ आगरा में, एक महापुरुष हुए हैं आदरणीय श्री शिवदयाल जी, और उन्होंने एक संत मिले तुलसीदास जी हाथरस वाले। तुलसीदास जी हाथरस वाले ने कबीर साहब की वाणी को पढ़ा और 2 घट रामायण बना रखी है। उनमें स्पष्ट लिखा कि मैंने कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, उसमें देखा अपने हिसाब से उन्होंने सोच बनाकर और 2 घट रामायण बना रखी। उससे उपदेश हुआ शिवदयाल जी को। आदरणीय शिवदयाल जी ने काफी संघर्ष किया, कई घंटों तक बैठे रहे, 18 घंटे, और कई बार 2 3 दिन तक गुप्त अपने बंद कमरे में बैठकर साधना की। पहले तो ये हठ योग है, ये संत मार्ग नहीं है, क्योंकि संत मार्ग जैसे वेद में लिखा है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि ओम कर्तुम समर कर्तु समर किलवे समर, ओम नाम के जाप को काम करते करते सुमरो, विशेष कसक के साथ सुमरो, और अपने मानुष जन्म का मुख्य कर्तव्य समझकर प्रभु का भजन करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यही कबीर परमेश्वर ने बताया, क्योंकि वेद और कबीर साहब की वाणी और जिन महापुरुषों ने कबीर साहब का साक्षात्कार हुआ है, उन महापुरुषों ने यही बताया है। तो दास ने जब देखा, पहले तो ये दास हनुमान पुजारी था, श्याम जी का पुजारी था, श्री कृष्ण जी के गुण गाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम हम किसी को नहीं मानते थे, क्योंकि हमें ज्ञान इतना ही मिला था। जब दास के भाग उदय हुआ, एक परम संत मुझे टक मिला, उन्होंने फिर इस दास के ऊपर मेहर बख्श दी, क्योंकि पहले मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई महापुरुष भगवान बता रहे हैं, आत्मा कई दिन दुखी रही। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचना पे मजबूर होना पड़ा कि ये क्यों कह रहा इतना महापुरुष, 104-5 साल के महात्मा, और मेरी साधना को गलत बता रहे हैं, तो इसमें इनको स्वार्थ तो है नहीं। इस उद्देश्य से उन्होंने जो भी रेफरेंस बताए वेदों के, गीता जी के, और किसी जैसे इन पुराणों के, तो उनको मैं खरीद कर और उनके पास ले जाता रहा। अंत में उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। पहले तो मैं उनको गलत समझता रहा, मन में दुख भी आता रहा, लेकिन उसके बाद जब मैंने सब शास्त्रों को देखा, उसके बाद दास का ये फर्ज बन गया कि मैं भी जन जन को बता दूं। ठीक है, एक बार दुख जरूर होगा, जो महापुरुष जहां अड़े हुए हैं, जहां पर रुके हुए हैं, उनसे अब हमने आगे चलना है। अब जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वो खोज थी तो अच्छी उसकी, लेकिन फाइनल नहीं थी कि उसने ये नहीं सोच लेना चाहिए था कि बस पृथ्वी पर कोई देश नहीं बाकी, मैंने पूरी खोज कर दी। जिन महापुरुषों ने वेदों को जाना समझा, उसके आधार पर जहां तक उन्होंने टिप्पणी दी वो ठीक है। जैसे महर्षि दयानंद जी ने एक परमात्मा की तरफ संकेत किया कि वेद में वर्णन है कि केवल एक परमात्मा की पूजा करें, और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं की पूजा व्यर्थ है। और ऐसा ही गीता में दास ने आपको प्रमाण दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा मूर्ख लोग करें, ये गीता बता रही है। और गीता और वेद एक है, चारों वेदों का सार गीता जी है। अब उन्होंने ब्रह्म को फाइनल बताया महर्षि दयानंद जी ने, और निराकार बताया। यहां हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई कि इनकी टिप्पणी वेदों से पूर्ण नहीं मिल रही। वेद बता रहे हैं परमात्मा साकार है, आंखों देखा उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को देखा सतलोक में, सचखंड में, उन्होंने बताया परमात्मा आकार है, उसी के शरीर से प्रकाश है, वह स्वयं प्रकाशित है। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, ये राधा स्वामी पंथ कहां से प्रारंभ हुआ? आदरणीय श्री शिवदयाल जी ने श्री तुलसीदास जी हाथरस वालों से उपदेश प्राप्त हुआ, और उन्हीं से फिर एक आदरणीय श्री जयमल सिंह जी महाराज मिलिट्री के अंदर थे, जो पुण्यात्मा युगों युगों से साधना करती आ रही हैं। ये ऋषि लोग थे, ये पहले शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार की हुई थी इन्होंने, और जिसके कारण उनके हृदय में आज भी परमेश्वर की तड़प विद्यमान है, जिसके कारण वो प्यारी आत्मा प्रभु की तलाश में ना जाने कहां कहां जाती है। क्योंकि हम तड़प में हैं, हम तो एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी जाता है अपने किसी टीचर के पास
और टीचर जैसे ही उसको कैलकुलेशन करके दे देता है तो फाइनल समझ के उस पर आरूढ़ हो जाता है। तो शिवदयाल जी के पास आदरणीय श्री जयमल सिंह जी गए, उन्होंने उनको नाम मंत्र दिया, अभ्यास बता दिया। वो फिर उसमें व्यास नदी के ऊपर अपना एक स्थान बनाकर वहां घोर तपस्या की। और फिर बाबा जयमल सिंह जी के बाद श्री सावन सिंह, आदरणीय श्री सावन सिंह जी महाराज उनके सीधे शिष्य हुए। श्री सावन सिंह के बाद एक तो बलोचिस्तानी सामस्ताना सावन सिंह जी के शिष्य, वो तो पहुंच गए वहां सिरसा में। और आदरणीय श्री कृपाल सिंह जी वो सावन सिंह के शिष्य, वो पहुंच गए दिल्ली में। और ऐसे फिर श्री कृपाल सिंह जी के शिष्य श्री ठाकुर सिंह जी, क्योंकि मेरे पास उनकी सारी हिस्ट्री सीट रखी है। अब दास भी बताना चाहता है कि वो संत सतलोक की महिमा गाते हैं, सतलोक की महिमा गाते हैं और सतपुरुष को पाने की विधि 5 नाम बताते हैं। क्योंकि इस दास के पास सभी पंथों के हजारों और सैकड़ों की संख्या में वापस आए हैं इस सतज्ञान को देखकर समझ कर, और उन्होंने बताया है अपने अपने नाम के वो गुरुदेव हमें ये नाम देते थे। और परमात्मा को कैसा बताते हैं वो, उन्होंने बताया वो परमात्मा को निराकार बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रकाश दिखाई देता है और एक धुन सुननी उसकी अंतिम उपलब्धि है। धुन कैसे सुनते हैं, जैसे कान बंद करके, इसको अनहद नाद कहते हैं। कबीर साहब देखो सतलोक के बारे में अब तो सभी दावा कर रहे हैं कि हम भी सतलोक की महिमा गाते हैं, हमारे संत भी सतलोक की महिमा बताते हैं। आज से 600 साल पहले का कोई इतिहास बता दो, कोई सतलोक के बारे में जानता होता है, या सतपुरुष का कितना नाम दिखा दो हमें, वो सतपुरुष कोई ऊपर परमात्मा ब्रह्म से ऊपर भी है। ये परमात्मा स्वयं आए थे कबीर साहब, उन्होंने आकर ही अपनी महिमा आप बताई थी। उसके बाद अब ये जो परमात्मा कबीर साहब की वाणी से पूरा नहीं मिल रहा और वेदों से भी उसका संपर्क नहीं हो पा रहा, लिंक नहीं है, तो उन महापुरुषों की जो अपनी सोच की बनाई हुई पुस्तकों पर दास को फिर शक हुआ कि ये इनसे नहीं मिल रही है, इनको फिर देखा जाए भाई क्या कारण है। क्योंकि ये शास्त्र तो गलत हो नहीं सकते, जैसे आदरणीय गीता जी और पवित्र चारों वेद, ये तो गलत हो नहीं सकते, और ना ही कबीर परमेश्वर की अपनी वाणी गलत हो सकती। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने उनको देखा ईश्वर को, उनकी वो जो की तो मिल रही है गीता जी से, वेदों से, और साथ में कबीर साहब की वाणी से, तो वो उससे दास को सेटिस्फाई हो गया। जिन्होंने प्रभु को देखा स्वयं बताया है। अब देखो श्री शिवदयाल जी जब अंत समय में शरीर छोड़ने लगे, अब उन्होंने क्या कहा ये आपके सामने दिखाता हूं। दास का सिर्फ इतना काम है, देखो ये पुस्तक हमने खरीद रखी है, मोल ले रखी है, और इनके 100-150 रुपए प्रत्येक का भर रखा है, सारा समाज पढ़ रहा है, और उन्होंने पब्लिश कर रखी है ओपनली। और ये दास अगर इसको जो का तो सबको पढ़ा दे कि इसमें ऐसा लिखा है। और दास ने जब देखा महापुरुषों के विचार इसी सतलोक के बारे में बताने वालों के, तो ये पूरे नहीं मिल रहे। अब समाज सोचे कि ये क्या है, क्या कहानी है, ये आपने फैसला करना है। मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करता, ना दास की इतनी हिम्मत कि मैं किसी को छोटा या बड़ा या किसी के थ्योरी को गलत बता दूं। मैं तो एक विद्यार्थी समझो, और ये विद्वान महापुरुष संत हैं, ये समझो टीचर है। और दास की शंका है कि ये क्या कहानी हो रही है, इसको ठीक तो कर दो मेरी को। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप मुझे ठीक बता दो कि ऐसा हमें ठीक लग रहा है। अगर वो दास को जचेगा तो ठीक है, ना इसमें फिर पेट में दर्द क्यों हो तुम्हारा भी, क्यों दिखाओ हमारी किताब। अब इसको सब पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, और मैं सामूहिक बता रहा हूं। मैं कुछ भी अपनी तरफ से एक शब्द नहीं मिलाता, और ना मैं किसी संत को ऊंचा नीचा कह सकता, क्योंकि मैं सबसे नीच व्यक्ति, मुझे तो तलाश है परमात्मा की। और दास ये चाहता है एक बार सारे मिलकर मेरी इस छेड़छाड़ से कम सावधान होकर न्यो तो देख लो वेद क्या कहते हैं, ये तो देख लो पूर्ण परमात्मा की व्याख्या वेदों में कहां तक है, वो ठीक है या गलत है। और इसी प्रकार इसमें ये क्या टिप्पणी दे रहे हैं और इतना समाज इनके पीछे लगा है, ये देखिएगा। ये है सारवचन राधा स्वामी छंदबंद, और देखिए ये कहां से प्रकाशित है,
सारवचन छंदबंद प्रकाशक हैं M.L. सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। अब इन्होंने क्या बताया है भूमिका में कि स्वामी जी महाराज श्री शिवदयाल जी जब प्राण त्यागने लगे, यानी अपना शरीर छोड़ने लगे, उन्होंने अपने मुखारविंद से ये वचन कहे। क्या क्या कहा उनमें से मैं कुछ ही बताऊंगा आपको, बाकी आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। और दास से कोई गलती हो जाए तो मैं तो आपका बच्चा हूं, बच्चा समझ के क्षमा करना मुझे, और बता देना नहीं ऐसा नहीं ऐसे, प्यार से कह देना, मैं तो मान जूंगा, अगर ठीक होगा तो मान जूंगा, ना कति नहीं मानू। अब देखो वचन नंबर 5 में क्या लिखा है कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम साहेब सालिग्राम की तरफ को और कुल साधियों व सत्संगियों की तरफ मुतज्जब होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो ऐसा ही अब राधा जी को समझना। राधा जी कौन थी? ये इनकी धर्मपत्नी थी। उसका नाम क्या था? नीचे टिप्पणी इन्होंने दी है, दास ने कुछ नहीं मिला अपनी तरफ से। ये देखो असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्हें वे यह वचन लिखे हैं, उनको किसको? नारायणी जी का उर्फ नाम राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। अब ये स्वामी जी की पत्नी थी श्रीमती नारायणी देवी जी, और जैसे प्यार में उनको राधा कहा करते, तो स्वामी जी उनके पति थे। राधा का स्वामी यानी राधा का पति वो शिवदयाल जी थे। अब आगे देखो, और ये स्वयं क्योंकि राधा स्वामी पंथ के ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी मुखिया है ये महापुरुष, जिनसे राधा ये मानते हैं कि हमारे प्रथम पुरुष थे, महापुरुष थे। ये स्वयं कहते हैं कि फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर कहा, फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। ये राधा स्वामी तो मेरा मत ही नहीं है, मेरा पंथ ही नहीं है। ओए होए, ये दास बताना चाहता है। ये देखो तो एक बार फिर उठा के इनको ये कहते हैं कि मेरा मत तो, फिर देखो वापिस कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत तो सालिग्राम का चलाया हुआ है। ये तो तीसरे चौथे नंबर का कोई आदमी था, संत था, जिसने राधा स्वामी चला। इस महापुरुष तो कहता मेरा तो यो राधा स्वामी पंथ है को ना। अब ये चाहे किसी ने बुरी लगो चाहे वे अच्छी लगो, ये तो दास का वही कहेगा। अब देखो अब आगे क्या हुआ देखो इसी में। अब यहाँ तो राधा स्वामी ये खुद मालिक तो कहते हैं कि मेरा तो राधा स्वामी पंथ है को नहीं, और दास के पास एक बहुत पुरानी एक भक्त के पास ये पुस्तक थी, उर्दू में लिखी हुई है, और इसमें भी यही छंदबंद 14 नंबर ये दास ने फोटो स्टेट करा रखी है। वो पुस्तक जो पढ़नी तो मुझे आती नहीं, मैंने उससे पढ़वा के देखी, तो जो की तो बताइए नीचे टिप्पणी जो है ये वही लाइन है। ये नारायण जी का नाम था उन श्रीमती जी का, और उनको प्रेम से फिर राधा कहने लगे, तो राधा स्वामी शिवदयाल जी राधा स्वामी है, क्योंकि वो राधा के पति है। अब वहां तो वो राधा स्वामी वो तो कहते हैं मेरा मत ही नहीं राधा स्वामी का, और यहाँ फिर राधा स्वामी कोई नाम जपने का बता दिया इन्होंने। अब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, जो स्वामी जी तो कहते हैं मेरा पंथ ही नहीं है, और फिर ये कहते हैं राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरह। अब ये नाम बता दिया, जबकि वो तो एक महापुरुष थे, स्वयं साधना कर रहे थे जैसा उन्हें ज्ञान हुआ। अब आगे देखो, ये एक और पुस्तक है जो उसी व्यास डेरे से ही प्रकाशित है, दसर यानी वार्तिक सारवचन राधा स्वामी सत्संग व्यास, और इनके भी S.L. सौंदी सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास सत्संग जिला अमृतसर से प्रकाशित है। इसमें भी जौ का तो वर्णन है।
ये वही छंदबंद, अभी इन्होंने यहाँ थोड़ी सी सियाणपत कर दी। 5वां नंबर वही वचन है। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालेग्राम की और कुल साधुओं सत्संगियों की तरफ मुतज्जब होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो ऐसे मेरी पत्नी राधा जी को समझना। और राधा जी और छोटी माता जी, ये उनके छोटे भाई की पत्नी थी, बराबर समझाना। अब इन्होंने यहाँ वो गोलमोल कर दिया, वो टिप्पणी ना दी, इसमें स्पष्ट है। अब देखो, आप 14 नंबर में देखिएगा, ये साथ ही 14 नंबर है। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब 3 नंबर पर देखो, इसमें नाराज नहीं होना, हो सके दास से कोई गलती हो तो आप फिर मुझे बताना, लिख कर देना पत्र, उसका उत्तर मिलेगा आपको। अब देखो ऊपर से ये 3 नंबर पर पृष्ठ पे ये क्या बताते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अब कुल मालिक तो कहता मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं, अब ये मुकाम माने स्थान हो गया राधा स्वामी। राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक का और सच्चे साहिब का है और सच्चे खुदा का है। अब मुकाम तो एक स्थान होता है, दास तो अपनी सोच से बताओगा। जैसे एक तो राजधानी हो और एक प्रधानमंत्री हो, ये प्रधानमंत्री को भी वही बता रहे हैं और राजधानी भी उससे का नाम बताओ। अब आगे देखो, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक या तो मुकाम मान तो स्थान होता है, ऊंचा सबसे सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। बोलो, सतनाम तो एक नाम है जाप करने का और ये स्थान बताओ है सतनाम को भी। मेरे ये समझ में नहीं आ रही, बस इतना पूछना चाहता हूं। मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड, सार शब्द और सत्य शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब मेरी तो बुद्धियां कति फेल है भाई। एक सतनाम तो जाप करने का, सतपुरुष एक भगवान है वो पूर्ण ब्रह्म, और सार शब्द उसको पाने का तरीका, और इन्होंने सब एक ही बता दिया। स्थान भी, प्रधानमंत्री भी, उसके पाने की विधि भी, ये सारा कुछ एक बता दिया। तो यहां फिर बात दास के समझ से बाहर है। फिर देख लो, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और वही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। बताओ, स्थान और नाम तो 2 हो गए। आगे देखो, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम तो एक जाप करने का मंत्र है, सच्चा नाम, और सतनाम का मुकाम क्या हुआ, यानी स्थान नहीं, ये तो नाम है एक मंत्र जाप करने का। आगे देखो, जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम, सतपुरुष। बताओ, सतपुरुष तो परमात्मा है, सतलोक एक स्थान है और सचखंड कहो चाहे उसे सतलोक हो, ये भाषा भिन्न है। और सतनाम तो एक नाम जाप करने का, ये सारे एक का बताओ, गाय भी, दूध भी, उसका बांधन का कुट्टा भी, कहते एक का बात है। मेरी यह समझ में नहीं आ रही, और कोई बात नहीं। आगे देखो, अब ये है जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी महाराज। देखिएगा जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी महाराज। इन्होंने लिखा है श्री कृपाल सिंह जी, और इन्होंने यही, क्योंकि ये मुख्य आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज ये राधा स्वामी पंथ के प्रमुख महापुरुष माने जाते हैं। इन्होंने, ये है श्री कृपाल सिंह जी, इन्होंने
30 नंबर पे फिर इसी का समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 30 नीचे देखो। फिर भी किसी के मन में कोई संशय बाकी न रह जाए, इसलिए अपनी जीवन के आखिरी दिनों में जब वो छोला छोड़ने लगे, स्वामी जी ने कहा, महाराज ने स्पष्ट ऐलान किया, मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, राधा स्वामी मत राय शालिग्राम का चलाया हुआ है, इसे भी चलने देना और सत्संग पहले से की तरह जारी रहे और यह भी फले फूलेगा, तरक्की करेगा। अब एक तो कहता है कि मेरा तो मत है राधा स्वामी का, और दूसरा जा रहा है, कहता मैं तो जा रहा हूं दिल्ली और ये जा रहा है राजस्थान में, कहता कोई बात नहीं, जाने दो। दास ने ऐसे सोच लगाई इसकी कि उस महापुरुष ने जब मना किया तो उधर नहीं जाना चाहिए था, गुरु की आज्ञा का अवहेलना हो गया। और इसमें यह भी लिखा है कि स्वामी जी हुक्का पीते थे, इसमें यह भी लिखा है, कोई बात नहीं। अब यहां देखो, ये है श्री कृपाल सिंह जी के शिष्य आदरणीय श्री दर्शन सिंह जी। अब ये क्या बताते हैं, इनसे किसी ने हांगकांग में पूछा, जब वे विदेश गए थे, कि परमात्मा को आप कैसा मानते हैं? इन्होंने कहा मैं निराकार मानता हूं। परमात्मा क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज। अब यहां देखियो, कैन वी सी द गॉड का हिंदी रूपांतर, संत दर्शन जी महाराज भेंट वार्ता। सन 1978 में प्रथम अमेरिका यात्रा में दौरान सिकोंग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात बता रहे उसका क्या प्रमाण है? जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। देखो, हलवा तो आकार है दास के हिसाब से, और स्वाद निराकार है, सीधी सी बात है। हलवा तो साकार है, स्वाद निराकार। परमात्मा आकार है और उससे गुण होंगे वो निराकार, उनका वर्णन के करा। वो जो लाभ देगा हमें, प्रधानमंत्री आकार में है और वो लिख देगा अपने कलम से तेरी अपॉइंटमेंट, वो निराकार होगी, उससे ठाठ होगी। अपना अनुभव जब संतों ने बताया, उसके बाद दास ने जो अनुभव किया वो ज्यों तो मिला, जो पहले महापुरुषों ने जो सचखंड सतलोक देखा उनसे ज्यों तो मिला, और साथ में वेद और गीता ने उसका सेकंड किया। अब देखो, यानी नीचे आइएगा, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त का क्या अर्थ है? आकार में आया। अपनी कलम से लिख रहे हैं, परमात्मा जब व्यक्त हुआ अर्थात इजहार में आया, इजहार माने आकार में, अपने दो रूप, परमात्मा का प्रकाश। ये पॉइंट नोट करना दास, यहां खटकेगी बात। परमात्मा का प्रकाश जैसे ट्यूब का प्रकाश, सूर्य लाइट, सूर्य की रोशनी सनलाइट, चंद्रमा की रोशनी मूनलाइट। अब मून बिना रोशनी हो क्यों करे? अब सन बिना रोशनी हो कैसे? मेरी ये समझ में नहीं आई अभी तक। जब ये महापुरुष एक तरफ कहते हैं परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किया, कि इन दो सिद्धांतों से संपर्क स्थापित करने केवल हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरना हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं। ये तो कह रहे हैं आमने सामने बात तो जब होगी जो व्यक्त होगा। इनकी क्या सोच है कि ये गुरु को तो मानते हैं भगवान, ऊपर तो निराकार है परमात्मा, और नीचे आकर गुरु रूप धारण बना लेता, बस ऊपर कुछ नहीं है, वो तो प्रकाश है। यहां भी नहीं समझ में, क्योंकि जिन महापुरुषों ने देखा है उसको, उन्होंने वहां भी ज्यों का त्यों बताया, जो उसका अपना यहाँ पर स्वरूप रहा मनुष्य सदृश। और अभी आपके सामने चारों पवित्र धर्मों की पवित्र शास्त्र फिर पेश करेगा दास, ताकि फिर देख सके आप। अब नीचे फिर क्या कहते हैं, प्रश्न किया कि परमात्मा देखने में कैसा है? कि उत्तर, परमात्मा आकार रहित है। और फिर आगे देखो, परमात्मा पूर्ण ज्योति, पूर्ण प्रकाश और मूलभूत प्रभा तेज है। बस
और परमात्मा का ज्योति पुंज अवर्णनीय है। आगे देखो, फिर भी शास्त्रों में बताया गया कि करोड़ सूर्य चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसकी एक रोम के प्रकाश की तुलना में भी नहीं कर सकता। अब देखो, परमात्मा को उसे मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना ही सब संभव है। और जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएं, क्योंकि सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था अगम है, इसलिए शब्द मात्र उसका स्पष्ट वर्णन नहीं कर सकते। यानी प्रकाश देख लिया और कोई खुड़का दुड़का सुन लिया अंदर, तो ये ही उस परमात्मा की उपलब्धि है। और आप लिखते हैं कि शास्त्रों में तो लिखा है कि उसके एक रोमकूप में, शास्त्रों में बताया है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एकत्रित करके उसके रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। अब रोम है तो भगवान आकार भी है उसका। अब इन्होंने, अब एक समझ लीजिए कि राधा स्वामी पंथ से ही सच्चा सौदा सिरसा, जगमालवाड़ी, कृपाल श्री आदरणीय कृपाल जी का यहाँ सत्संग स्थल, और साथ में श्री ठाकुर सिंह जी का, इन सब की ये समझ लेना कि एक ही उद्देश्य, एक ही इनकी थ्योरी है। अब आदरणीय श्री हंसराज जी महाराज जो बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, अब उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको देंगे। अब इन महापुरुषों ने भी परमात्मा को निराकार माना है और केवल प्रकाश और ऐसे ही कान बंद करके उसकी धुन को सुनना उसकी उपलब्धि मानी है। देखो, ठीक है, महापुरुषों की केवल लेखनी लिखी हुई दास आपके सामने पेश करेगा, और फिर चारों वेदों में और साथ में पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में आज फिर दास आपको दिखाना चाहूंगा। क्योंकि हो सकता है हर सत्संग में भक्त आत्मा बदलते रहते हैं और उनको कोई अधूरा सधूरा ज्ञान सुना होता है तो वो दुखी हो जाते हैं कि हमारे संतों के बारे में ऐसा क्यों कह दिया। देखो, दास कुछ नहीं कह रहा, मैं तो इनमें पढ़ कर सुनाऊं आपको कि इसमें ये लिखा है। और आपके सामने कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जी सबका प्रमाण दे दूंगा। अगर उसमें कोई फिर भी फेर बदल फिर ठीक कर लेंगे, क्या बात होगी, इसमें मान बढ़ाई अहंकार किस चीज की। अगर ऐसे खेचातानी में रहेंगे तो ये फैसला कदे भी ना हुआ है। अपनी मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमने अपने मूल शास्त्रों को फिर दोबारा रिवाइज करना चाहिए। अब देखो, इसमें भी उन्होंने क्या लिखा है, ये है अमृत के कलश और 526 पृष्ठ पे आदरणीय श्री हंस जी महाराज और ये आदरणीय श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगेश्वर, आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज उर्फ बाल भगवान के पूज्य पिताजी और पूज्य गुरुदेव हैं। अब देखो, अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन दर्शन, ये कहां से प्रकाशित है, संपादक हैं चमन लाल टंडन, MA दिल्ली विश्वविद्यालय। ये कहां से प्रकाशित है, ये यहां लिखा होगा। प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली, यहां से प्रकाशित है। और देखिएगा 526 पे नीचे देखिए, सभी ग्रंथ यही समझाते हैं कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। सदगुरु के ही वेदों के सार को समझा सकते हैं और दिव्य दृष्टि देकर उस ज्योति का दर्शन करा सकते हैं। बस ये भी परमात्मा को केवल ज्योति मानते हैं, प्रकाश मानते हैं। और जहां पर सूर्य चंद्रमा आदि अग्नि की रोशनी नहीं है, आगे देखो, उस रोशनी का कोई नहीं देख सकता जब तक गुरु कृपा ना हो। आगे देखो, ग्रंथों में झूठ ही लिखा है। हमारा तो संसार में लोगों की यह कहना है कि जिसको
नूर चांदना, डिवाइन लाइट। अब देखो डिवाइन लाइट का क्या अर्थ होता है? प्रभु का प्रकाश। डिवाइन लाइट कहा है, उसी को जरूर देखना चाहिए। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार होने से होने वाले कष्टों से का भय नहीं रहता, वैसे ही अपने अंदर का नाम प्रकाश जानने पर ही जीव सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। कहने का भाव ये डिवाइन लाइट कहा इन्होंने, प्रभु का प्रकाश कहा। अब जैसे कोई ट्यूब लाइट कहे और उनसे पूछे कि ट्यूब कैसा है, वो बतावे कि ट्यूब तो है ही नहीं, वो तो निराकार, हमने प्रकाश देखा। ये दास का समझ में नहीं आ रही अब तक ये बात। अब जैसे कोई सनलाइट कहे, सनलाइट, और सन को कोई पूछा भी सन कैसा, वो सूर्य कैसा है, कहे सूर्य तो है ही नहीं, वो तो निराकार प्रकाश हमने देखा। फिर कोई कहे मूनलाइट, मूनलाइट माने चंद्रमा की रोशनी, और कोई पूछे भी चंद्रमा कैसा, अगर आपने रोशनी देखी है तो वो कहते चंद्रमा तो है नहीं, वो तो निराकार है। तो यहां मेरी बुद्धि काम करना बंद करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मैंने चारों वेदों को और चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों को उस गुरु कृपा से और कबीर परमेश्वर की रजा से फिर देखा दोबारा सहानुभूति पूर्वक। दास का ये कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी की क्रिटिसाइज करूं या किसी का वो छोटा बड़ा बता के हे सिद्ध कर दूं या अपने आप को मैं प्रभु स्वामी बनाना चाहता हूं ना। मैं तो कति 2 करोड़ का जीव हूं और भरमी हुई आत्मा थी, प्रभु की तलाश थी, और मेरे जैसी कोई कमी नहीं आज प्रभु की तलाश करने वाली प्यारी आत्माओं की। तो दास का ये उद्देश्य है कि इसको फिर देख ले, सारे संत बैठे सहानुभूति पूर्वक देख ले, खेचातानी ना करें। और संत मार्ग तो खेचातानी का होता है नहीं, तो प्रेम पूर्वक होता है। आपको फिर देख लेंगे। अब कोई दास ने ऐसी सोच लगी जैसे कोई अंधा हो और उसने सुन लिया किसी आख्या वाले पे कि वो रात के समय क्या सुंदर प्रकाश, क्या चंद्रमा का प्रकाश था। उसकी उस अंधे की सुन ली दूसरे ने, वो भी गाने लग गया, वही मां क्या बात सुंदर प्रकाश था, चांदनी छिटकी हुई थी, कमाल हो रहा था। ऐसे सुनते सुनते हजारों की संख्या तक यह बात पहुंच गई। फिर उनसे कोई पूछा भी वो चंद्रमा कैसा है, वो कहते चंद्रमा तो है नहीं पर प्रकाश गजब का है। अब यह बात बना रही, ये इनकी थ्योरी अब यहां अड़ गई मेरी बुद्धि में। अब प्रकाश परमात्मा, चंद्रमा बिना प्रकाश हो किस चीज का? मैंने दिखाते दो किसी कारण बिना प्रकाश किसी वस्तु का। थ्योरी से नहीं कह रहा ये दास। फिर प्रमाण दिया सब संतों ने, प्रमाण दिया उन संतों ने जिन्होंने परमात्मा को देखा, उनका साक्षात्कार हुआ। उन्होंने वेदों जैसी वाणी लिखी, जो कि तो जो वेद में लिखी है, जो पवित्र गीता जी में लिखी है और पवित्र कुरान शरीफ में लिखी है, पवित्र बाइबल में लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। और उन महापुरुषों की आपने विवरण सुनी लिए जिनको दास बताता रहा, जिनने परमात्मा को साक्षात्कार देखा सचखंड में, उस शाश्वत स्थान यानी रक्त धाम सतलोक में, और फिर नीचे आके देखा तो ज्यों का त्यों पाया। तो उन्होंने सेम टू सेम कहानी बताई। अब आपके सामने आज के तकरीबन जितने महापुरुषों का आज बोलबाला है, ये सब की थ्योरी आ गई। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी भी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उनका देखिएगा सत्यार प्रकाश। अब दास तो आपको ज्यों का त्यों बता रहा है और कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाएगा, क्योंकि ये शास्त्र हमने खरीद रखे हैं, हम इनको आदर से पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं। देखो इसमें ये लिखा है, और अभी आपके सामने चारों पवित्र धर्मों के शास्त्र पेश करूंगा। अगर फिर भी कोई गड़बड़ दिमाग में है तो फिर उनको खरीद कर फिर देख लो एक बार, और फिर दास को मिलकर बैठकर सारे फैसला कर लेंगे। अब ये कहानी है वास्तव, फिर एक दिशा मिल जाएगी, समाज को भ्रमित नहीं रहेंगे। अब देखो सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। कहां से प्रकाशित है? वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर तक। सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित, वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज। अब इन्होंने इनसे किसी ने प्रश्न किया महापुरुष से कि परमात्मा को आप कैसा मानते हो?
इन्होंने कहा कि परमात्मा को हम निराकार मानते हैं। सप्तम समोल्लास नीचे देखिएगा, प्रश्न नंबर 190। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। आगे फिर 212 पृष्ठ पे फिर यही सप्तम समोल्लास यानी 7वां समोल्लास में प्रश्न नंबर ये 212 नीचे लिखा है, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? उत्तर महर्षि जी का कि निराकार मानते हैं। फिर तीसरी बार 225 नंबर पृष्ठ पे ये अष्टम समोल्लास और प्रश्न नंबर 225 पे प्रश्न है कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार। काफी आगे टिप्पणी और भी दी इन्होंने, ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन दास ये दिखाना चाहता है कि इन महापुरुषों ने अपनी सोच जैसा प्रभु को जाना और जैसा समझा वो अपनी सोच का एक शास्त्र बना दिया, और ऐसा बनाने की चेष्टा की जाती है कि आने वाले समय में हो सके कोई वेदों को ना जान सके, उसको जैसा हमने जाना उसका एक सरलार्थ सा, साधारण सा, आम भाषा में एक विशेष विवेचन कर दें। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद यही है जो जिन महापुरुष ने जैसा अपना अनुभव हुआ सारे जीवन का, उसको जैसा भगवान को सोचा, जाना, समझा, चाहे किसी शास्त्र के को पढ़कर अपनी सोच से जो उसने सोच लगाई, या अपने अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जो देखा, वो पूरी एक पुस्तक बना दी, उसकी तरफ से वो फाइनल है, कोई बात नहीं। अब जितनी उन महापुरुष का प्रयत्न था वो बिल्कुल सही रहा। यहां तक तो दास इन राधा स्वामी पंथ से और महर्षि दयानंद जी के विचारों से यहां तक तो सहमत है कि इन्होंने आन उपासना से जीव का पीछा छुटवाने की चेष्टा की। अब जहां इनको उस परमात्मा की फिर परिभाषा जो बताई है वो शास्त्रों से नहीं मिलती, इसलिए दास ने फिर इसको दोबारा से सोचकर सब शास्त्रों का मेल करके एक नए ढंग से ये शास्त्र बना। इसको ले जाकर देख लो, कोई त्रुटि है तो दास को बता देना। परिभाषा प्रभु की, इसमें वेदों के मंत्र भी जितने दास की बुद्धि ने काम किया वो भी लिखे हैं, और जिन महापुरुषों ने उस मंत्र का सरलार्थ किया वो भी लिखा है। और साथ में फिर ये भी अक्षमा याचना करता हूं कि मैं तो इन महर्षियों का बच्चा हूं, और विद्यार्थी तो प्रश्न करता ही है, तो टीचरों का फर्ज बना शंका का समाधान कर देने का। अब ये फाइनल हो गया अभी तक के जितने भी आज तक की छुरी उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, यही बता के परमात्मा निराकार है। उनमें से कौन कौन है? जैसे आपके सामने सभी महापुरुषों के विवरण आ चुके हैं, जिसने चारों दिन का सत्संग सुना है। आदरणीय गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी को जो परमात्मा मिले जब कोई सिख धर्म नहीं था, और 10 महापुरुष हुए तब तक कोई सिख धर्म नहीं था, सब हिंदू हुआ करते थे। और जब आज से 3000 पुरुष पहले ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, केवल वेदों अनुसार ही साधना करने वाली पुण्यात्मा हुआ करती थी। उसके बाद कुछ त्रुटियां आने लगी वेदों के पढ़ने वाले विद्वानों में, उसके बाद फिर ये मजहब बनते चले गए। अगर इन मूल शास्त्रों को आज भी समझ लेना, ये क्या बताना चाहते हैं, एक मजहब हो जाएगा, कोई मजहब नहीं रहा है, ये सत्य कर बताता हूं आपको। तो उन्होंने अपनी सोच से ये बता दिया कि परमात्मा निराकार है, और जिन्होंने देखा और वेद और चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र कहते वो साकार है। दास तो यही कहता है कि इसमें फिर एक बार फिर फैसला कर लो, ये साकार है कि निराकार। अब हमने जहां जाना है परमात्मा के, क्योंकि राधा स्वामी पंथ से संबंधित जितने भी महापुरुष वो ये कहते हैं कि सचखंड चलना है, अपन सतलोक चलेंगे, और वहां क्या करेंगे, वहां परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा तो केवल प्रकाश है। अब बताओ, उस परमात्मा के बिना तो हम यहाँ दुखी हो रहे, और वहां भी नहीं है, तो बताओ वहां हम क्या करेंगे? भाई कति जी नहीं करा जानने। अब आप यहाँ आओ और कोई कहे भी सत्संग हो रहा वहां पे, और महाराज जी है कि ना? महाराज जी तो निराकार है, वो तो है नहीं। फिर बता आपके क्या करने आओगे यहाँ पे? बुलाए तो भी कोई नहीं आओ नहीं। तो दास का यही है कि ये शास्त्र आपके सामने फिर पेश करूंगा, और शांतिपूर्वक सुनना।
ये मत समझना कि मैं किसी को हे बताना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। ये तो दास में इतनी हिम्मत नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही आप ही को फैसला पर छोड़ दूंगा कि आप देख लो कौन सा ठीक और कौन सा गलत लगे। आपको अच्छा लगता है फिर चिंता क्या। मान ले मैं आपके 1000 के नोट को और 100 का बताऊं और आपको कॉन्फिडेंस है सही हमारा 1000 का है, तो फिर चिंता किस बात की। चिंता 2 कारण से होगी, या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं, और या फिर आपको पता है कि वास्तव में ये 1000 का नहीं है 10 का है। आपने जानबूझ कर दुनिया को यानी किसी को बहका रखा कि मेरे पास 1000 का नोट है। तो ये जो संत जिनकी मैं बता रहा हूं किसी भी महापुरुष की, अगर वो सही है तो चिंता क्यों। इस दास को एक मूर्ख समझ लो, भौंकता रहेगा, उसने क्या लेना देना। सही है तो फिर चिंता किसी, चिंता है तो फिर चौकस हो जाओ, चिंता हुई है तो चौकस हो जाओ, उसका फिर समाधान ढूंढे कि वास्तव में क्यों कह रहा है वो एक नादान संत सब के बारे में। अब जैसे कई संतात्मा यूं कहे आपका यो संत तो सबका निंदा करता है। पीछे गवर्नमेंट ने 500 के नोट पकड़े थे डुप्लीकेट, और टीवी पर दिखा करते हुए देखो असली तो ये है और नकली ये है, इनकी रिंग में ऐसे कंपैरिजन पूरा नहीं हो रहा, तो क्या सरकार आपकी निंदा कर रही थी? आप सोचो, आपके भले की बात थी। अगर ठीक है तो फिर चिंता किसी, एक बार मिला तो लो उससे, और गलत है तो अपना भाई उसने पटको उठा के अपना प्रबंध करो, उस असली को राग मार ना खाइयो। अब देखिएगा, पहले आपको दिखाऊंगा पवित्र बाइबल। अब क्या देखा मैंने इन महापुरुषों की थ्योरी में, किसी ने बताया कि बाइबल तो व्यर्थ है, बेकार है। कोई कहता कुरान शरीफ तो वैसे स्टोरी मन गढ़ंत कहानियां हैं। कोई कहता वेदों को भी ये कहने वाले मिले के तो वैसे दंत कथाएं हैं। और आगे चलकर भाई कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनकी बुद्धि गिरती चली जाएगी ज्ञानहीनता के कारण, तो वो कुछ भी टिप्पणी कर सके, पर हम नहीं माने उनकी बातों को। परमात्मा कहते हैं, जब कबीर साहब से धर्मदास की वार्ता हुई, उनकी प्यारी आत्मा जिन्होंने सतलोक भी दिखाया उनको, जब कहा भगवान आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताई, या ये बात किसी ने नहीं बताई मालिक, इससे सिद्ध होता है कि फिर ये वेद और कतेब सब झूठे हैं। तो कबीर साहब बोले बेटा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अनजान वो हैं जिन्होंने इनको समझा नहीं ये क्या बताना चाहते हैं। अपनी थ्योरी से अपने हिसाब से उनसे भिन्न व्याख्या कर दी, तो उसके उपनिषद बना दिए। और वो उपनिषद अगर वेदों से मिलते हैं तो वेल एंड गुड, वो तो बिल्कुल सही है, कोई डिफरेंस नहीं। और जहां वेदों से भिन्न करते हैं तो वो फिर पूर्ण नहीं है। दास की ये प्रार्थना है और यही सोच है। अब देखो पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल कहां से प्रकाशित है? इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, किलपक, मद्रास, दूरभाष इतने। इनके बिल्कुल शुरुआत में बहुत ही एक अनमोल व्याख्या है उत्पत्ति। इसमें क्या बताया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। सृष्टि का पहला दिन नीचे देखो, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और यहां देखो ये चौथा दिन, और फिर देखिएगा 5वां दिन, ये 5वां दिन, और नीचे देखो 6वां दिन। अब ये 6वां दिन दिखाऊंगा आपको, जिसमें परमात्मा ने मनुष्य को कैसा बनाया। यहां देखो, यहां से 26 नंबर आयत से प्रारंभ होता है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार अपनी समानता में बनाए। पवित्र बाइबल कह रहा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। अपने परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए। नीचे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 3 बार लिखा है इस 5 लाइनों में कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना, तो भगवान मनुष्य जैसा इति सिद्धम। ये पवित्र बाइबल का फाइनल फैसला हो गया। आगे देखो, अब इसमें खाने की क्या व्यवस्था बताई प्रभु ने। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले और छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। कहीं मांस खाने का प्रभु की तरफ से आदेश नहीं है। और ये परमेश्वर का फाइनल फैसला है। इसके बाद परमात्मा ऊपर तख्त पर जा बैठे सतलोक में, रित धाम में।
बाद में जो इसमें कोई ऑर्डर है किसी देव का या किसी फरिश्ते का, वो मान्य नहीं है। जैसे सुबह उदाहरण दिया था वो थानेदार वाला, वही समझना। अब आगे क्या बताया है कि और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनके जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। यानी इन पशु पक्षियों को, इवन शेर को भी भगवान ने मांस खाने का आदेश नहीं दिया। अब देखो नीचे देखो, 7वां दिन विश्राम का। यूं आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हुआ और परमेश्वर ने अपना काम समाप्त, जिसे वह करता था, समाप्त 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी कि वह पवित्र ठहरा। अब यहां देखो, अब ये पवित्र बाइबल ने फैसला कर दिया। अब क्या हो गया कि अब शेर भी सतयुग में मांस नहीं खाते थे। अब यह जचे को नहीं, अपने क्यों नहीं जचे? पहले कोई भी हिंदू समाज में मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, हुक्का नहीं पिया करते। ना कोई आर्य लोग होते थे, वो कभी दुष्कर्म ये ऐसे कभी नहीं करते थे। और अब हिंदू समाज में देख लो कितनी बिजली गिर गई। कोई न्यू कहे ना क्या पहले वाले हमारे संत, हमारे पूर्वज कभी मांस नहीं खाते थे। अब इन्होंने गाजर मूली बना रहे, अंडे हैं, दो बहाना मिला के कहते काली बकरे मांगे, अपनी जीभ लपर लपर करे और नाम देवता का नादान कहीं के। अब फिर ईसाई धर्म में कभी मांस नहीं खाते थे, शराब प्रयोग भी नहीं करते थे ईसा जैसी महापुरुष। अब उन्होंने, उनके जाने के उपरांत ये मेरे जैसे मनमुखियों ने अपनी अपनी दंत कथा बना के कि ईसा जी ने भी एक दिन मछली खाई थी। थरा गजब भैया, संत कभी ऐसा मांस खा सकते हैं भक्तात्मा? फिर हजरत मोहम्मद जी ने, उन्होंने कभी मांस, शराब, हुक्का, तंबाकू कभी छुआ भी नहीं। और उन्होंने, उनके 1,80,000 अनुयायी हुए थे उस समय, और उनको सबको ये कह दिया था कोई ब्याज भी लेगा ना वो मुसलमान नहीं है, और मांस तो खावे कहा। आने वाले समय में जीभ के चटोरा ने उन महापुरुषों के जाने के बाद यह बात बिगाड़ दी। ऐसे ही सिख धर्म में 10 महापुरुषों ने कदे मांस छुआ भी नहीं, और ना किसी गुरु ग्रंथ साहब ने संकेत कभी मांस खाने का या उसको पाबंदी लगाई, बल्कि जो अमलहारी आत्मा कदे ना पावे पार। और अब सिख धर्म में देख ले कितनी बिजली गिर गई। और मांस तो और शराब इनके लिए सब हो गया, दूध और लाडू या करे। उन महापुरुषों की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उनके वंशज, जिन्होंने सारे समाज को सुधारने के कितने भरसक प्रयत्न किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने, ये हिंदू थे जब तक कोई मजहब नहीं था, और मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान बनाया करते। क्यों बनाया करते? अब इसको किसी ने सोचा तो है नहीं, पर वो लट्ठम लट्ठा हो गए। अब क्यों बना के, जैसे महर्षि दयानंद जी ने क्या कोशिश की कि भगवान एक है और देवताओं की पूजा मत करो। ये लोग जो अन्य देवताओं की पूजा बता रहे हैं ये मूर्ख हैं और तुम्हारे को गुमराह कर रहे हैं। अब उन गुरुओं को दुख हो गया जो उस समय उनको गुमराह किए बैठे थे और कहा करते थे कि वेदों में ऐसा लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे आपके सामने 5 दिन 4 दिन में ये पवित्र गीता जी में प्रमाण कर दिया कि वो मूर्ख लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं और जो ब्रह्म तक की साधना करते वो भी गीता में कहते ये भी अनुत्तम भक्ति करते, ये भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति से मुक्ति होगी, संकेत वेदों में दिखाऊंगा और साथ में पवित्र गीता जी में और पवित्र बाइबल में, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र कुरान शरीफ में आपको दिखाऊंगा। तो ये मुसलमान लोगों ने कुरान शरीफ में ये लिखा है कि नादान लोग जो एक परमात्मा ने छोड़कर देवी देवताओं को और फरिश्तों को पूजते हैं वो ऐसों को पूजते हैं ना उनको नफा दे सकते ना नुकसान, और एक परमात्मा पूजने योग्य पूर्ण ब्रह्म, उसका नाम कबीर है, उसकी पूजा करनी चाहिए, और नहीं तो ये नुकसान उठाएंगे। इसलिए मुसलमानों ने ये फाइनल समझ लिया कि तुम जो पूजा करते हो वह सही है, और ये हिंदू बेचारे नादान ये गलत रास्ता अपना लिया, इन्होंने अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों ना इनको समझा बुझा कर, ना माने तो जबरदस्ती अपनी मार्ग को बता दें, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को, अपनी विधि को सही मान रखा है, जबकि अब आपके सामने आओगे वह सही है कैसी है। अब ये कुरान शरीफ बताओगी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।